हेलो गाइस, मैं धनराज माहौत आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पीरियोडिक टेबल है, लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल जो किसकी है, हेनरी मोजले की है, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन से विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ और हाई लेवल तक बताऊँगा। इसलिए मेरे चैनल से मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हेनरी मोजले की लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें 1 से लेकर 118 एलिमेंट यानी 118 तत्व हैं। 118 तत्व 118 तत्व हैं और 118 तत्वों के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ आपको कि जो एस ब्लॉक होता है आपका, एस खंड, एस ब्लॉक या एस ब्लॉक होता है, उसमें आपके दो वर्ग आते हैं, एक तो फर्स्ट एक सेकंड, दो ग्रुप आते हैं। जो ये वर्टिकल लाइन होती है उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, और जो ये हॉरिजेंटल क्षैतिज लाइनें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, आवर्त। जैसे ये आवर्तों की संख्या कितनी है, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त, 7वां आवर्त, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। और ग्रुप की बात करें तो एक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां ग्रुप, 6ठा ग्रुप, 7वां ग्रुप, 8वां ग्रुप, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, फिर 14वां, 15वां, 16, 17, 18, ऐसे करके 18 ग्रुप हैं, 7 आवर्त हैं। और खंडों की संख्या कितनी है, यानी ब्लॉक कितने आधुनिक आवर्त सारणी में, एस ब्लॉक है, फिर आपका डी ब्लॉक है, फिर आपका पी ब्लॉक है और एक एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है ना। तो एस ब्लॉक को हम क्या कह सकते हैं, क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु तत्व। जो फर्स्ट वर्ग होता है, फर्स्ट आपका ग्रुप होता है, उसको हम क्षारीय एलिमेंट कहते हैं। और जो क्षारीय बोले तो बेस, एसिड अम्ल, बेस यानी क्षार। तो जो बेस एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड है आपका क्षारीय मृदा धातु तत्व, है ना, सेकंड ग्रुप। तो ये दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आपके तीसरे वर्ग से लेके 10वें वर्ग, 10वें वर्ग तक, 10वें क्या 12वें वर्ग तक के तत्व आते हैं, 12वें वर्ग तक के तत्व आते हैं। और पी ब्लॉक के आपके 13 से लेकर 18 तक के तत्व आते हैं। और एफ ब्लॉक में आपको दिख रहा है 58 से लेके 71 तक के तत्व। और नीचे थ्योरियम 90 से लेकर 103 लोरेंसियम तक के तत्व आते हैं। तो जो ये 57 के बाद में जो 58 जो चला है सीरियम, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं इसको। इसको वाली को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी। और एक्टिनॉइड के बाद में जो आता है लोरियम, थोरियम, उसे एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो ये श्रेणी दो प्रकार की होती है, ब्लॉक की, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी में भी 14 तत्व हैं, एक्टिनॉइड श्रेणी में भी 14 तत्व हैं। तो ऐसे करके हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, ब्लॉक कितने होते हैं, कितने तत्व होते हैं, कितनी क्या होती है। अब रही बात वैलेंसी की, संयोजकता की। जो पहला ग्रुप होता है, पहला वर्ग होता है, उसकी संयोजकता +1 होती है, दूसरे की +2 होती है, फिर 13वें वर्ग की +3, फिर +4, फिर -3, -2, -1, और जो आखिरी होता है उसकी 0 वैलेंसी होती है, उदासीन होता है। और जो डी ब्लॉक होता है आपका, डी खंड के जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, नाम से पता चल रहा है। तो संक्रमण तत्वों का मतलब क्या है, यानी कि इनकी संयोजकता बदलती रहती है, इसलिए हम इनको संयोजकता को निर्धारित नहीं कर सकते। संयोजकता बार बार इनकी चेंज होती रहती है, इसकी अलग, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2, ऐसे चेंज होती रहेगी। एक ही वर्ग की संयोजकता बार बार रिपीट होगी। रिपीट मतलब जैसे पहले 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और इनकी संयोजकता मैंने आपको बताई दी। और एक और चीज़ याद रखना, जो हाइड्रोजन है, तो पहले सदस्य, ग्रुप के फर्स्ट सदस्य के आधार पर ही हम क्या करते हैं, वर्ग का नामकरण करते हैं। भाई मुखिया होगा घर का, तो मुखिया के नाम पर ही घर के परिवार के सदस्यों का नामकरण होगा ना। जैसे किसी के दादा की गोद अडावनिया है, तो उसके पुत्र की गोद भी अडावनिया होगी, उसके पोते की गोद भी अडावनिया होगी। उसी प्रकार यहाँ है, तो जो वर्ग है, वर्ग का पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। तो ये सारे तत्व किस परिवार के सदस्य कहलाएंगे, हाइड्रोजन परिवार के सदस्य कहलाएंगे ना।
तो इसमें पहला तत्व क्या है, बेरिलियम। तो ये बेरिलियम परिवार के तत्व हो गए। दूसरा वर्ग बेरिलियम परिवार के तत्व हो गए। ये स्कैंडियम परिवार के तत्व हो गए। ऐसे ऐसे करके आप ये तत्व हो जाएंगे। और ये आपका बोरोन फैमिली होगी, जिसे बोरोन परिवार के तत्व कहते हैं। ये आपकी कार्बन फैमिली होगी, जिसे कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं। ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली होगी, जिसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। या आपकी ऑक्सीजन फैमिली होगी, जिसे ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। या चेल्कोजन परिवार के तत्व भी सही कहते हैं। और ये आपकी हैलोजन परिवार के तत्व हो गए। फिर आपके आती है जो शून्य वर्ग वाली, जिसे शून्य वर्ग परिवार के तत्व कहते हैं। या हीलियम परिवार के तत्व भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें आती है, इसमें नोबल गैसेज आती हैं, आपको पता है सबको। तो हमने जो इस पे हैं थोड़ा बहुत नॉलेज, हमने ज्ञान हमने इस पे एकत्रित कर लिया है, कहने का मतलब इकट्ठा कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है ना। तो इस आवर्त सारणी को पूरा विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बने रहें। कल हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हेनरी मोजली की लेटेस्ट आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल जिसे आप कहते हैं। इसमें 118 एलिमेंट है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, धातु के बारे में भी इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज देता हूँ। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा शॉर्ट वीडियो के नाम पे, तो ये पूरा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। जो आपकी ये लाइन दिख रही है ना आपको, कौन सी लाइन, ये वाली बोरोन वाली, बोरोन फिर सिलिकॉन फिर आर्सेनियम फिर टेलुरियम पोलोनियम, ऐसा नहीं, बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक टेलुरियम, है ना। तो इसके इधर जो आते हैं, इधर मतलब लेफ़्ट साइड में कि राइट साइड में, तो इधर बोले तो लेफ़्ट साइड में, बोरोन की लेफ़्ट साइड में इस बोरोन सिलिकॉन आर्सेनिक टेलुरियम एस्टराइन ऑर्गेनाइज, इसके जो लेफ़्ट साइड में जो तत्व आ रहे हैं, जैसे सिलिकॉन आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है, कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वगैरह आ रहे हैं ना। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके अधातु कहलाते हैं, यानी नॉन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल, याद रहे नॉन मेटल कहलाते हैं। और इसके जो राइट साइड में बोरोन सिलिकॉन आदि के, जो मैंने ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बताई आपको, यूं 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 ऐसे जाती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के राइट साइड में जो तत्व आते हैं वो आपके क्या आते हैं, धातुएं आती है, यानी मेटल्स आती है, मेटल्स आती है। और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पे जो मैंने आपको बताए थे ना, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक टेलुरियम वगैरह वगैरह, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आती है ना, उनको हम कहते हैं उपधातुएं, यानी मेटलॉइड। वह न तो नॉन मेटल होते हैं और न ही मेटल होते हैं, वह दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो मेटलॉइड कहलाते हैं, उपधातुएं कहलाती है आपके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।